आज हम जानेंगे कि सबसे शक्तिशाली कौन है तथा सफलता का सही मंत्र क्या है। बस एक बार उसे जान लो, फिर कभी निराशा हाथ ही नहीं लगेगा। वैसे तो हम सभी जानते ही हैं कि जब पंचमहाभूत अपनी चरम सीमा पर होते हैं तो कितनी प्रलय मचाते हैं। तो इसमें प्रश्न उठता है कि पंचमहाभूत में सबसे शक्तिशाली कौन है। पंचमहाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्या ये पंचमहाभूत ही सबसे अधिक शक्तिशाली हैं या फिर समग्र सृष्टि की रचना करने वाली परमात्मा ही सबसे शक्तिशाली है? ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको जान लेने से या प्राप्त कर लेने से कभी निराशा या विफलता प्राप्त ही नहीं होता है? तो चलिए इन सभी प्रश्नों का समाधान इस कहानी से ढूंढते हैं। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में से सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहान आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है। इसीलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है। इसीलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसीलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। यही व्यक्ति की इच्छा शक्ति उसी व्यक्ति में ही निहित होता है, परंतु व्यक्ति उसे अच्छी तरीके से उसको जानता नहीं है। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर प्राप्त होती है। इच्छा शक्ति ही सबसे महान है। मान लो मुझे कोई काम करना है और मेरा उसमें मन ही नहीं है, तो क्या वह कार्य मेरा पूर्ण होता है? इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि इच्छा शक्ति ही महान है। जब कोई कार्य के लिए हमारी प्रबल इच्छा शक्ति होती है तो हम उसे किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर ही लेते हैं। तो मित्रों, आज से जब भी कोई कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ ही घर से निकलना चाहिए। केवल इच्छा शक्ति ही नहीं, उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प भी हमारे मन में होना चाहिए। यही भगवान बुद्ध का उपदेश है और यही हमारी सफलता का मंत्र है। यही हमारी सफलता का मंत्र है।